वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल रीड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इससे पहले मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है, लाइन बाय लाइन भी बताया है और प्लस नोट्स के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, आप लोग जाइएगा वहाँ से देख लीजिएगा। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्या कह रहा है, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज़ ऑन द स्टिग्मा। मतलब अगर आप स्टिग्मा की अगर आपको स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो ये कुछ ऐसा होता था। ये हमारा क्या है, स्टिग्मा वाला पोर्शन है। ये हमारा क्या है, ऊपर वाला स्टिग्मा है। और ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक ये जो इतना पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल बोलते हैं। इस पोर्शन को स्टिग्मा बोल रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इतना पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा ओवरी, और इसके अंदर ये सर्कुलर वाला ओव्यूल होता है। इतनी चीज़ें आपको याद होगी। तो बोल रहा है जो हमारा ये जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है, ये क्या करता है, कंपैटिबल पॉलन को ही रिसीव करता है। कंपैटिबल मतलब अगर सेम स्पेशीज़ का पॉलन होगा, पॉलन ग्रेन, तभी वो उसको रिसीव करेगा। और हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग प्लांट के स्पेशीज़ है, तो हो सकता है किसी और स्पेशीज़ का भी फॉल कर जाए। अगर हम यहाँ कलर से दिखाएं तो मे बी अगर आप लोग मानिए तो ये येलो कलर हो सकता है, ये कोई डिफरेंट स्पेशीज़ का पॉलन आ गया। यहाँ पर ये वाला भी पॉलन आ गया, यहाँ पर ये वाला भी पॉलन आ गया, और यहाँ पे सेम स्पेशीज़ का ग्रीन कलर से जो है ये सेम पॉलन आ गया। तो जो स्टिग्मा होगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ इस सेम स्पेशीज़ वाले के लिए ही क्या होगा, कंपैटिबल होगा। इन दोनों के लिए, ये जो तीन है हमारे, इन तीनों पॉलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेम टाइप के पॉलन ग्रेन नहीं है, सेम स्पेशीज़ से नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पेशीज और फ्रॉम सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा। द पिस्टल हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज़ ऑफ राइट कंपैटिबल और रॉन्ग टाइप। मतलब बोल रहा है कि हो सकता है कोई रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन फॉल कर जाए स्टिग्मा के ऊपर, या वो क्या हो, अलग स्पेशीज़ को या सेम प्लांट के स्पेशीज़ का, बट उसके अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है। पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं कर पा रहा, तो उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। और स्टिग्मा के पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबिलिटी होती है कि वो पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पहचानता है कि हाँ तुम मेरे कंपैटिबल हो तो हम तुमको रिसीव कर लेंगे। तो इतनी बातें बच्चों अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट हम लोग देखें अगर, तो वेदर इट इज़ ऑफ राइट टाइप कंपैटिबल और रॉन्ग टाइप। अगर वो राइट यानी सेम स्पेशीज़ का होगा तो उसको कंपैटिबल बोलेंगे, अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो उसको हम लोग इनकम्पैटिबल बोलेंगे। इफ़ इट इज़ द राइट टाइप द पिस्टल, अगर राइट टाइप यानी कंपैटिबल होगा तो पिस्टल उसको क्या कर लेगा, किसको पिस्टल बोल रहा है, स्टिग्मा को ही बोल रहा है। ये पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, पिस्टल बोलते हैं ना। तो पिस्टल क्या करेगा, उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या करेगा, पॉलिनेशन के आगे की स्टेप स्टार्ट कर देगा, उस इवेंट को स्टार्ट कर देगा जो पॉलिनेशन के बाद होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, मतलब अब पोस्ट पॉलिनेशन स्टेप हमारा कौन सा है, फर्टिलाइजेशन का स्टेप है। यानी क्या होगा, अब दोनों मेल गैमेट क्या होंगे, आपस में फ्यूजन करेंगे, किसके किसके, पॉलन ग्रेन की न्यूक्लियस और दूसरा किसका न्यूक्लियस, हमारा ओव्यूल के अंदर जो एग न्यूक्लियस है, वो दोनों ही क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे उसको। अब क्या कह रहा है, इफ़ द पॉलन इज़ ऑफ रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। अब देखिए वो रिजेक्ट कैसे करता है, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा, अगर ये कंपैटिबल है, ये वाला पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है, तो क्या करेगा, ये इसका पॉलन ट्यूब क्या होगा, इस जगह पे ऐसे ग्रो करने लगेगा, कहाँ पे, स्टाइल पोर्शन में ग्रो करने लगेगा। लेकिन अगर क्या है, ये वाला पॉलन ट्यूब है, मान लीजिए पर्पल कलर से मैं बनाती हूँ, ये वाला पॉलन ग्रेन है, तो ये क्या करेगा, इसका पॉलन ट्यूब ग्रो ही नहीं करने देगा, उसको क्या कर देगा, प्रिवेंट करा देगा उस पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन को, अगर कंपैटिबल नहीं है।
तो स्टिग्मा उसके पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन को रोक देगा और वो क्या हो जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा स्टाइल रीजन पे। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरेक्शन विद दोज ऑफ द पिस्टिल। अब ये जो पहचान रहा है कि हाँ ये मेरा पॉलन, मेरे सेम स्पेशीज़ का कंपैटिबल पॉलन है, ये कैसे पहचान रहा है? इन दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। किसके किसके बीच में? पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में। तो ये इंटरेक्शन किस तरीके का हो सकता है? केमिकल कंपोनेंट का इंटरेक्शन हो सकता है। यहाँ से पॉलन ग्रेन कुछ क्या कर रहा हो, रिलीज़ कर रहा हो कुछ कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट को रिसीव करने के लिए क्या हो, इस स्टिग्मा के ऊपर क्या हो, रिसेप्टर प्रेजेंट हो, और वो रिसेप्टर क्या कर रहा हो, इसको एक्सेप्ट कर रहा हो और उसको सिग्नल दे रहा हो, हाँ ठीक है तुम कंपैटिबल हो, आ जाओ अपना पॉलन ट्यूब अब ग्रो करो और फिर आके फ्यूज़न कराओ। समझ में आया आपको ये बातें? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो इंटरेक्शन होता है कैसे पहचाना जाता है? बाय द केमिकल मीन्स ऑफ इंटरैक्शन के थ्रू क्या होता है, पिस्टल जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है कंपैटिबल पॉलन को। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, it is only in the recent year that the botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction leading to recognition followed by acceptance और रिजेक्शन। मतलब स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले स्टिग्मा क्या करेगा, उसको पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने बार बार एक ही लाइन को पढ़ा कि अगर पॉलन ट्यूब कंपैटिबल है, सेम स्पेशीज़ का है, तो स्टिग्मा उसको रिसीव कर लेगा, उसका पॉलन ट्यूब ग्रो करा देगा। और ये पहचानेगा कैसे? हाउ इट इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज पॉलन ग्रेन को, ये कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है? बाय केमिकल मीन्स ऑफ इंटरैक्शन। ये कोई सिग्नल दे रहा होगा, कुछ सिक्रीट कर रहा होगा, जिसको एक्सेप्ट कौन कर रहा होगा? यहाँ पर हमारे स्टिग्मा पे कुछ रिसेप्टर होंगे जो उसको क्या कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे। रिसीव करने के बाद वो उसको सिग्नल दे रहा होगा, तभी क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब जो हो रहा है वो ग्रो कर रहा है। और अगर ये कोई सिग्नल नहीं दे रहा है तो क्या हो जाएगा, वो रिसीव ही नहीं हो पाएगा, तो ये नॉन कंपैटिबल हो जाएगा और ये ग्रो भी नहीं कर पाएगा। तो होप आपको इतनी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी। एज मेंशन्ड अर्लियर, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germpore। तो आपको अगर याद होगा मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि मान लीजिए ये हमारा पॉलन है, इसके पास क्या होता है, आउटर ऐसे मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, यहाँ पे जर्म पोर होता है। तो उस टाइम मैंने आपको फंक्शन भी बताया था कि ये जो जर्म पोर होते हैं, यहीं से क्या होता है, पॉलन ट्यूब क्या होता है, निकलता है और स्टाइल वाले रीजन पे क्या करता है, आगे मूव करता है। तो मान लीजिए हमारा ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मैंने ऐसे बनाया, तो अगर पॉलन ग्रेन यहाँ है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कोई जर्म पोर होगा, इस पोजीशन पे देखिए, इस पोजीशन पे क्या होगा, जहाँ मैंने कट लगाया है यहाँ पर क्या होगा, जर्म पोर होगा, और इसी जर्म पोर से क्या होगा, पॉलन ट्यूब क्या होगा, ग्रो करेगा, धीरे धीरे ग्रो करके कहाँ जाएगा, कौन से रीजन पे, मैंने आपको बताया था, याद करिए, नहीं याद आ रहा, ठीक है, आगे मैं बताऊंगी, इसके बारे में डिस्कस करूंगी। इसके 2 एंड होते हैं और किस एंड से एंट्री लेता है, आप लोग थोड़ा देर इसको वेट करिएगा, बताती हूँ। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, एज मैंशनड अर्लियर, ये चीज़ें तो पढ़ लिया हम लोगों ने। द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब एंड पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। देखिए यहाँ पे फिर वही चीज़ें बोला, हम लोग डायग्राम पे से चलते हैं आपको समझाने के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखिए ये पॉलन ट्यूब है, ये ग्रो कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है। करते करते देखिए पहले स्टिग्मा वाले रीजन पे गया, फिर स्टाइल वाले रीजन से ग्रो किया, फिर कहाँ पे गया, ओवरी वाले रीजन पे ग्रो किया, फिर कहाँ पर आ गया, देखिए ये किस एंड पर आ गया है, माइक्रोपाइलर एंड, याद आ रहा है आपको, इस एंड पर आ गया, और यहीं पर जा करके ये क्या करता है, अपना मेल न्यूक्लाई क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे की चीज़ें।
तो you would recall that in some plant pollen grain are shed at two cell condition, vegetative or generative. In such plant the generative cell divide and form two male gamete during the growth of pollen tube in the stigma. तो ये भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम लोग देखें ये पॉलन ट्यूब था, तो यहाँ पे क्या था, एक क्या था हमारा ऊपर वेजिटेटिव न्यूक्लियस था और नीचे क्या था हमारा, ये जनरेटिव न्यूक्लियस था। तो हमने बोला था मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो इस फॉर्म में अपना पॉलन ग्रेन रिलीज़ कर देते हैं। ये क्या है, वेजिटेटिव, और ये क्या है हमारा जनरेटिव। लेकिन कुछ प्लांट क्या करते हैं, जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं तो ये जनरेटिव वाला जो होता है ये डिवाइड होकर के दो मेल न्यूक्लियाई यानी टू मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है। तो मतलब कितने न्यूक्लियस अब हो गए, एक वेजिटेटिव और दो मेल न्यूक्लियस हो गए। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इन प्लांट विच शेड पॉलन इन 3 सेल कंडीशन, तो ये कैसा कंडीशन हो गया, 3 सेल कंडीशन हो गया। क्लियर हुआ आप लोगों को। pollen tube carry the two male gamete from the beginning and pollen tube after reaching the ovary enter the ovule through micropylar region। देखिए मैंने क्या बताया, जब pollen tube अगर ओवरी के पास पहुंच जाएगा तो वहां पहुंचने के बाद कहां से एंट्री लेगा, ओवरी में माइक्रोपाइल एंड से क्या करेगा, एंट्री करेगा। तो माइक्रोपाइल एंड से क्या करेगा, एंट्री करेगा। देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड सेल। अब माइक्रोपाइल एंड के पास कौन से न्यूक्लियस होते थे, सिनर्जिड होते थे, उनमें कुछ फिलीफॉर्म एपेरेटस होते थे। तो उस टाइम मैंने बताया था फिलीफॉर्म एपेरेटस का काम क्या होता है, जब मैंने स्टमन का पूरा अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर बताया था। तो मैंने वहाँ बताया हुआ था, स्टमन का नहीं सॉरी ओवरी का जब बताया हुआ था, तो वहाँ पर बताया था सिनर्जिड जो होता है उसके फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या करते हैं, गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को कि वो सही जगह जाए और फ्यूज़न करें। तो यहाँ देखिए फिलीफॉर्म एपेरेटस के पास जाएगा सिनर्जिड के माइक्रोपाइलर एंड से और गाइड करेगा किसको, पॉलन ट्यूब की एंट्री को, कि तुमको अब कहाँ जाना है। तो अब हम यहाँ देखिए ये जो इवेंट हो रहा है पॉलन की डिपोजिशन, मतलब जो पॉलन स्टिग्मा पे डिपॉजिट हुआ है वहाँ से पॉलन ट्यूब का बढ़ना, फिर उसके बाद क्या चीज़ें हैं, मतलब पॉलन ट्यूब का पहले डिपॉजिट होना, फिर पॉलन ट्यूब का ग्रो करना और उसको ओव्यूल रीजन के अंदर एंटर कराना। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में आती हैं। एज pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion और inhibition of pollen। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, फिर से यही बात बोला हुआ है कि ये कैसा होता है, pollen pistil interaction डायनामिक होता है, जिसमें क्या होता है, या तो प्रमोट किया जाए पॉलन ग्रेन को कि तुम अपना पॉलन ट्यूब ग्रो कराओ, या फिर उसको इनहिबिट कर देता है कि तुम अपना पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं कराओ। कब, जब इनकम्पैटिबिलिटी होगी। तो नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। अगर लोगों को हाइब्रिड बनाना होता है, मतलब दो स्पेशीज़ ऑफ प्लांट को मिला करके एक नया कैरेक्टर बनाना होता है, हाइब्रिड प्लांट बनाना होता है, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, इस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की नॉलेज को यूज़ करके एक हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं। तो यू कैन ईजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम द फ्लावर पी चिकपी। तो अगर हम लोग देखें तो पॉलन जर्मिनेशन का इस पर अगर पॉलन जर्मिनेशन हो रहा है तो उस पर क्या करते हैं, हम लोग डस्ट करते हैं कुछ पॉलन ग्रेन को। किसके पॉलन ग्रेन को, पी के, चिकपी के, क्रोटेलेरिया, बल्सम, बेनका, इन सब के पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या करते हैं, फॉल कराते हैं, स्प्रेड कराते हैं। कहाँ पे, ग्लास स्लाइड पे। उसमें क्या होता है, कुछ शुगर सॉल्यूशन भी होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10%। एंड आफ्टर अबाउट 15-30 मिनट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं स्लाइड को एट लो पावर लेंस में। अगर हम लोग देखते हैं तो यू आर लाइकली टू सी दैट पॉलन ट्यूब कमिंग आउट। तो अगर हम लोग देखिए एक बार फिर से रिव्यू करें, तो अगर पॉलन ग्रेन आकर के फॉल करता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में, तो क्या करता है, स्टिग्मा उसको सेंस करता है, रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद पहचानता है कौन हमारा कंपैटिबल है, कौन नॉन कंपैटिबल है। जो कंपैटिबल है उसको केमिकल सिग्नल इंटरेक्शन के थ्रू उसके पॉलन ट्यूब का ग्रोथ करा देगा और वो स्टाइल और फिर ओवरी से होते हुए माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू वो ओव्यूल के अंदर एंट्री लेना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ये वाला डायग्राम देखिए, बी वाला, इस डायग्राम में हमको क्या शो कर रहा है, तो यहाँ देखिए ये फिलीफॉर्म एपेरेटस है, ये क्या है हमारा सिनर्जिड सेल है, और ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर है ये क्या है, फिलीफॉर्म एपेरेटस। और यहाँ देखिए पॉलन ट्यूब यहाँ पर एंट्री ले रहा है और यहाँ पे मेल गैमेट है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस है।
तो ये क्या करेगा, मेल गैमेट को मेन जो रूट बता रहा है, रास्ता बता रहा है कि तुम्हें कहाँ जाना है, गाइड करने का काम कौन कर रहा है, ये फिलिफॉर्म एपेरेटस कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मेल गैमेट आ गया, अब आगे की फ्यूज़न होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, तो ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इस प्रोसेस में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट में हम श्योर होते हैं कि सिर्फ डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन ही पॉलिनेशन कराए, स्टिग्मा पे फॉल हो और बिना किसी कॉन्टामिनेशन के, मतलब कोई भी कॉन्टामिनेशन अनवांटेड पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉल ना हो। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक, मतलब कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन दूसरे स्पीशीज़ का आकर के फॉल ना करे स्टिग्मा के ऊपर, इससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इमस्कुलेशन और बैगिंग करेंगे। इमस्कुलेशन में देखिए क्या करते हैं हम लोग कि एंथर के डीहाइज, मतलब कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल भी फ्लावर है और फीमेल भी फ्लावर है। मान लीजिए ये एक प्लांट है और ये फ्लावर है और इसमें क्या है, मेल वाला पार्ट है, और ये वाला जो फ्लावर है इसमें क्या है हमारा, ये हमारा फीमेल वाला पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। तो मान लीजिए एंथर के मैच्योर होने के, मतलब एंथर के डिहाइज होने के पहले, डिहाइज मतलब मैच्योर हो और अपना पॉलन ग्रेन रिलीज़ करे, उससे पहले ही हम क्या करेंगे, इस एंथर को फोर्सेप से इस फ्लावर से निकाल देंगे, फोर्सेप के थ्रू क्या कर देंगे, प्लग कर लेंगे, प्लग मतलब निकाल देंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन। मतलब एंथर के डिहाइसेंस के पहले हम क्या करेंगे, फोर्सेप से मेल पार्ट को हम क्या करेंगे, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इस फ्लावर के ऊपर क्या कर देंगे, इसको पैक कर देंगे। पैक करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम बटर पेपर से इसको हम कवर कर देंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैगिंग। जो बटर पेपर से इस पूरे फ्लावर को, जिस पे मेल पार्ट था, उसको कवर कर देंगे ताकि स्टिग्मा कॉन्टामिनेट ना हो, इसी को हम लोग बैगिंग कहते हैं। और जब एक परफेक्ट टाइम आएगा जबकि क्या हो जाएगा, स्टिग्मा फुल्ली तरीके से रिसेप्टिव हो गया है, मैच्योर हो गया है, तब हम क्या करेंगे, इसके स्टिग्मा वाले पोर्शन पे हम क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को शेड ऑफ कर देंगे, फॉल करा देंगे, ताकि क्या हो, हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर के हिसाब से हमारा प्लांट क्या हो, ग्रो करे। तो यही हमारा क्या है, इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा जो पॉलन ट्यूब था, इसमें क्या था, दो मेल न्यूक्लियस थे और एक वेजिटेटिव वाला था। ये वाला क्या है, वेजिटेटिव है, और ये दोनों मेल गैमेट है। तो ये वाला जो मेल गैमेट है ये जा कर के किससे फ्यूज़ करेगा, एग सेल से। और ये वाला जो दूसरा वाला मेल गैमेट है ये क्या करेगा, पोलर न्यूक्लाई जो सेंटर में होते हैं उनसे जा कर के ये क्या करेगा, फ्यूज़ कर लेगा। तो हम लोग देखें तो वन मेल गैमेट क्या करेगा, मूव करेगा और किससे फ्यूज़ करेगा, एग सेल से, और फ्यूज़ विथ न्यूक्लियस, एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज़ कर लेगा, जिसको हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। सिनगैमी क्या होता है, जब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है ना, तो उसको हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। तो यानी एक मेल गैमेट क्या करेगा, एग न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा, जिसको हम लोग सिनगैमी बोल रहे हैं, और ये क्या करेगा, डिप्लॉयड जाइगोट बना देगा। क्यों, क्योंकि दोनों हैप्लॉयड थे। और अगर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द अदर मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करेगा, टूवर्ड पोलर न्यूक्लाई के पास जाएगा सेंट्रल में जो है, और फ्यूज़ करेगा और क्या बना देगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा। तो एक तरीके से ट्रिपल फ्यूजन हुआ, क्योंकि दो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है, और एक जाइगोट बनने के टाइम फ्यूज़न हो रहा है। तो टोटल कितने हुए, 3 फ्यूज़न हो रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और सिंस कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, मतलब एक जाइगोट बन रहा है और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म बन रहा है, दो ये फ्यूज़न हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूज़न, यहाँ किस तरीके का फ्यूज़न हो रहा है, 2 टाइप्स के फ्यूज़न हो रहे हैं, एक सिनगैमी हो रहा है, एक क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो जो यहाँ पे सिनगैमी वाला हुआ है वो क्या करेगा, एम्ब्रियो आगे जा कर के फॉर्म कर लेगा, और जो हमारा वो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो बना है वो आगे जा कर के एंडोस्पर्म बन जाएगा, और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा। अगर ये नहीं समझ में आया, अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो अगर हम लोग देखें एग न्यूक्लियस में क्या होता है, अभी फ़िलहाल आप समझिए, एग न्यूक्लियस में यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लाई हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलिए आप, यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ ये देखिए, ये क्या है, हमारा 2 पोलर न्यूक्लाई है, और ये क्या है सेंट्रल में, ये मान लीजिए क्या है, हमारा एग सेल है, और इधर क्या है ये, और ये क्या है, हमारा सिनर्जिड सेल है, दोनों। तो पॉलन ग्रेन क्या कर रहा था, यहीं से आया है पॉलन ट्यूब,
इसी जगह से एंट्री किया है। ये क्या है हमारा पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है, इसके अंदर 3 हम बना देते हैं मेल न्यूक्लाई है, जिसमें से एक वेजिटेटिव है और 2 मेल गैमेट है। तो इसमें से क्या होगा, एक जो मेल गैमेट होगा वो जा कर के किससे फ्यूज़ करेगा, इससे। समझ में आया? इससे फ्यूज़ करने के बाद क्या करेगा, क्या बनाएगा, ज़ाइगोट बनाएगा। और ये ज़ाइगोट क्या होगा, डिप्लॉयड इन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एग सेल हैप्लॉयड है और ये जो मेल गैमेट है ये भी हैप्लॉयड है, इसीलिए ज़ाइगोट बनाया। और ज़ाइगोट आगे जा कर के क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। नेक्स्ट ये वाला अब हम लोग न्यूक्लियस देखेंगे। ये क्या करेगा, अब आएगा, एक बार इससे फ्यूज़ करेगा, एक बार इससे फ्यूज़ करेगा। तो यहाँ देखिए टोटल कितना फ्यूज़न, और ये जो फ्यूज़ कर रहा है 2 बार फ्यूज़ कर रहा है, और ये ऑलरेडी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ये ऑलरेडी क्या होता है, यहाँ पर ये डिप्लॉयड होता है। तो अगर ये एन है, ये वाला एन है मेल गैमेट, और ये क्या है, ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएंगे। ये 2n है, ये n है, तो प्लस करिए दोनों को, 2n + n, ये क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। तो अगर हम लोग देखें, ये जो एंडोस्पर्म है इसका काम क्या होता है कि इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल कितना फ्यूज़न हो रहा है, एक फ्यूज़न यहाँ पर हो रहा है 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फ्यूज़न ये वाले मेल न्यूक्लियस से और तीसरा ये वाले इससे। तो 3 न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो रहा है, इसीलिए हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। और अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, ज़ाइगोट बन रहा है, और एक फर्टिलाइजेशन हो, मतलब एक और फ्यूज़न हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, हमारा एंडोस्पर्म बन रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर बेनिफिशियल लगे तो आप थम्स अप दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।